हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीडीयू के मेन कैंपस में यदि आप बीए एलएलबी या एलएलबी के एडमिशन नहीं मिल पाता है तो आपके ऐसे कौन से कॉलेज हैं जिसमें आप अपनी पूरी कोर्स कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन से महाविद्यालय और कॉलेज हैं जिसमें आप एडमिशन लेकर अपनी पूरी पढ़ाई या कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप डीडीयू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन पाना चाह रहे हैं और उसमें मेन कैंपस में एडमिशन नहीं हो पाता है तो इसके लिए आपको अदर कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं जिसमें आप एडमिशन कर पाएं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। डीडीयू में बीएलएलबी कोर्स 2018 से रेगुलेट हो रहा है और अभी तक तीन बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। यदि आप बीएलएलबी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इनरोल होना चाह रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे बात को, और क्या क्या प्रक्रिया है जिससे आप अदर कॉलेज में एडमिशन ले पाएं यदि आप मेन कैंपस आपको नहीं मिलता है। वैसे आपको प्रिपरेशन जारी रखना चाहिए जिससे आपको मेन कैंपस मिल सके, क्योंकि मेन कैंपस की बात ही अलग होती है और यहाँ पे सारी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से होती है, इंक्लूडिंग फीस पे भी इफेक्ट पड़ता है और भी पढ़ाई से लेकर हर चीज में इसमें आपको अदर कॉलेज से अच्छा और बेहतर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए। हाँ, यदि इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरह से अगर मेन कैंपस में आपका कट ऑफ नहीं हो पाता है, आपका रैंक नहीं बन पाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। महाविद्यालय, ऐसे महाविद्यालय, कई सारे महाविद्यालय हैं जहां पे आप अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं जहां पे आप बीएलएलबी या एलएलबी की एडमिशन लेकर अपनी पूरी कोर्स की कंप्लीट कर सकते हैं। बीएलएलबी के लिए कुछ कॉलेज हैं जैसे कि नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ बढ़लगंज। ये बढ़लगंज में स्थित है, गोरखपुर से नियरली 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहां पे आप एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई बीएलएलबी का कोर्स से कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा कॉलेज है श्री हरि सहाय लॉ कॉलेज। ये गोरखपुर के नजदीक में, गोरखपुर शहर से थोड़ी सी दूर पे है, जिससे आप इसमें भी एडमिशन बीएलएलबी कोर्स रेगुलेट हाल ही में रेगुलेट होना शुरू हुआ है, यहाँ पे भी आप अपना बीएलएलबी कोर्स पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है श्रीमती प्रभा देवी लॉ कॉलेज जो सहजनमा में है, यहाँ से भी आप बीएलएलबी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो गीडा में स्थित है। यहाँ पिछले ही वर्ष यहाँ पे बीएलएलबी कोर्स रेगुलेट होना स्टार्ट हुआ है, और तो इसमें भी आप बीएलएलबी कोर्स अपना पूरा कर सकते हैं। बात करें इसमें एडमिशन प्रक्रिया की, तो सबसे पहले आपको डीडीयू का जो मेन कैंपस है उसमें जो एंट्रेंस होता है उसमें आपको एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करना होगा। हालांकि एंट्रेंस अगर आप एंट्रेंस नहीं भी देते हैं तो इसमें भी उसके बावजूद भी आप एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि आपको बता दें ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसकी एडमिशन प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको डीडीयू का एंट्रेंस का एग्जाम देना होगा। जिस तरह से आपका मार्क्स पर रैंक आएगा उसी तरह से आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। हालांकि ये सब प्राइवेट कॉलेज हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी जानना है कि सारे प्राइवेट कॉलेज हैं और इसमें आप बिना एंट्रेंस के भी एडमिशन ले पाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें अगर सीट खाली रहती हैं तो बिना एंट्रेंस के भी एडमिशन आपको आसानी से मिल सकती है। सबसे जरूरी बात करें इनकी फीस की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि डीडीयू के मेन कैंपस में फीस अभी 20,000 पर सेमेस्टर है। इट मींस दैट 40,000 पर ईयर। बट ये प्राइवेट कॉलेज में डिफर करता है। प्राइवेट कॉलेज में नियरली 60,000 से लेकर 80,000 के नियरली है। हाल ही में बुद्धा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में बीएलएलबी कोर्स रेगुलेट होना शुरू हुआ है, इसलिए ये इसमें फीस अदर कॉलेजों से थोड़ा सा ज्यादा है। इन कॉलेज के बारे में बात किया जाए तो इनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं ये सब डीडीयू यूनिवर्सिटी से ही रेगुलेट किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम पैटर्न, सारे सिलेबस, सारी व्यवस्था जो मेन कैंपस यूनिवर्सिटी में जैसे बच्चों की होती है उसी से रिलेटेड सारे महाविद्यालयों में सेम चीज उसी तरह से रिलेट किया जाता है। अब आपके दिमाग में कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, जैसे कि क्या यूनिवर्सिटी में क्लास कर सकते हैं नहीं, की इसकी सिलेबस क्या होती है, इसमें क्या यूनिफॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें। तो सबसे जरूरी बात स्टूडेंट के दिमाग में ये होगा कि क्या मेन कैंपस में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्या मेन कैंपस में आप क्लास कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको बता दें कि आप किसी भी कॉलेज से हैं तो मेन कैंपस में आप क्लास कर सकते हैं, बट उसका एक डिकोरम है, उसको मेंटेन करना होगा। हाँ, यदि किसी भी तरह से बर्डन आता है मेन कैंपस के स्टूडेंट पर या मेन कैंपस पर तो आपको डिबार भी किया जा सकता है या रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि आप क्लास करने से मना भी किया जा सकता है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेन कैंपस में भी आप क्लास कर सकते हैं। और अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपका एग्जाम कहाँ पे होता है।
तो अभी तक देखने को मिला है उसी कॉलेज में, या तो आपके किसी जगह सेंटर भी जा सकता है, या तो उसी कॉलेज में, सेम कॉलेज में आपका एग्जाम भी कराया जा सकता है। यूनिफॉर्म की बात करें तो जो मेन कैंपस में आपकी यूनिफॉर्म रेगुलेट की जाती हैं, वही सेम अदर कॉलेज में भी होता है। तो ये रही कुछ बेसिक जानकारी जो आपको हेल्प करेगी यदि आप मेन कैंपस में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो। हालांकि आपको प्रिपरेशन जारी रखना चाहिए जिससे आपको मेन कैंपस मिल सके। हाँ, इसके अलावा आपके पास एक कुछ अच्छे ऑप्शन है जिसमें आप एडमिशन ले पाएंगे। तो ये रही कुछ बेसिक जानकारी अदर कॉलेज के बारे में। यदि आप किसी स्पेशल कॉलेज के बारे में जानना चाह रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टा पे फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट हमसे बात हो सके और इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो एडमिशन लेना चाहते हैं। थैंक यू।